अस्सलामुअलैकुम। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 मिट्टी का तेल पढ़ेंगे, जिसमें किताब से ज़्यादा सब्जेक्टिव सवाल को आपको बताएंगे। यानी जितना किताब में उतना तो आपको मौजूद मिलेगा। आप किताब सामने रख कर भी पढ़िए तो इंशाल्लाह बेहतर रहेगा। जितना सवाल है उसमें कंप्लीट हो जाएगा और दूसरा चीज़ उसके अलावा भी एक्स्ट्रा भी है। तो चलिए आप समझते हैं हम लोग मिट्टी का तेल। और चैप्टर ये 2 है। चैप्टर 1 का भी वीडियो बना दिए हैं। तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो पूछा जाता है 2 और 3 नंबर में। तो देखिए सबसे पहला सवाल है, अदबी इस्तिलाह में मजमून किसे कहते हैं। तो देखिए अदबी इस्तिलाह में मजमून किसे कहा जाता है। तो आपको पता है कि मजमून किसी भी ख़ास मौजू पर जो तहरीर कलम बंद की जाए उसे अदबी इस्तिलाह में मजमून कहते हैं। यानी उस मौजू मतलब टॉपिक। जैसे एक मिट्टी का तेल है तो यह एक मौजू है, इसी पर जो तहरीर मतलब लिखना, कलम बंद यानी लिख दिया जाए तो कहा जा रहा है किसी खास मौजू पर जो कलम बंद यानी तहरीर बंद की जाए उसे क्या कहा जाता है, मजमून कहा जाता है। आप देखते हैं कि मजमून आता है वर्जिश पे लिखने के लिए, ईद पे लिखने के लिए, तो एक मौजू है, उसी पर तहरीर यानी लिखना क्या होता है, मजमून कहलाता है। तो ये आप समझ गए होंगे और वह मौजू ख़ास होना चाहिए। चलिए दूसरा सवाल है, शामिल निसाब में मजमून मिट्टी का तेल के मजमून निगार कौन है। तो आसान सा सवाल है कि इसका मजमून निगार ख्वाजा हसन नज़ामी है। तो सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला हम लोग सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3, ख्वाजा हसन नज़ामी की पैदाइश कब और कहाँ हुई। तो आपको बताया कि ख्वाजा हसन नज़ामी फ़रातुल्लाह बेग दोनों दिल्ली में पैदा हुए हैं। ख्वाजा हसन नज़ामी देखिए यहाँ लिखा भी है इतना, ख्वाजा हसन नज़ामी की पैदाइश 1878 में बस्ती हजरत निजामुद्दीन दिल्ली में हुई। और कब पैदा हुए, 1878 में। फ़रातुल्लाह बेग कब पैदा हुए, 1885 में। वो भी कहाँ पैदा हुए, तो दिल्ली में। सवाल नंबर 4 को देखते हैं हम लोग, ख्वाजा हसन नज़ामी किस बुजुर्ग के औलाद में थे। तो ख्वाजा हसन नज़ामी हजरत सैयदुद्दीन बदरुद्दीन इसहाक के औलाद में थे, जो बाबा फरीदगंज शकर के खलीफा थे। ये भी क्लियर हो गया। ये सवाल इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो बताएंगे। जैसे में ये मिट्टी के तेल तमाम तेलों से क्यों बढ़कर है, तो ये इम्पोर्टेंट है। मिट्टी के तेल तमाम तेलों से इसलिए बढ़कर है कि बज़ाहिरा तो वह बदबूदार तेल है लेकिन उसकी अफादियत तमाम तेलों से बढ़कर चल रही है। यानी यूँ कहिए उसकी अफादियत और ज़रूरत के लिहाज से। इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं। आगे हम लोग 6 नंबर सवाल को देखते हैं। आग, हवा, पानी और खाक यानी मिट्टी में सबसे कमतर किसको समझा जाता है। तो आंसर हो जाएगा मिट्टी को समझा जाता है। इन चारों में सबसे कमतर मिट्टी को समझा जाता है, यानी खाक को समझा जाता है। अगला सवाल देखिए, ख्वाजा हसन नज़ामी के वालिद का क्या नाम है। तो ख्वाजा हसन नज़ामी के वालिद का नाम सैयद आशिक अली है, वालिदा का नाम चहेती बेगम है। तो ये भी क्लियर हो गया आपका। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं 8 नंबर, ख्वाजा हसन नज़ामी का इंतकाल कब हुआ। तो जाहिर सी बात है 1955 में। फ़रातुल्लाह बेग कब इंतकाल किए, 1947 में। चलिए अगले सवाल हम लोग देखते हैं, ख्वाजा हसन नज़ामी किसी 2 किताब के नाम लिखिए। तो एक नज़ामी बंसुरी, ये याद रहेगा, नज़ामी यानी ख्वाजा हसन नज़ामी इस नाम से, और दूसरा आप याद रखिए सिपारे दिल, ठीक ना, सिपारे दिल या नज़ामुद्दीन औलिया के सवाने। तो आप याद रख सकते हैं आराम से 2 किताब, सिपारे दिल और नज़ामी बांसुरी। चलिए मिट्टी के साथ दुनिया क्या क्या सलूक करती है। तो दुनिया मिट्टी के साथ मखलूक मिट्टी को अपने पाँव से रौंदती है, यानी बहुत बुरी सलूक करती है। अगला सवाल, चंबेली और मोतिया का तेल से भी अहम मिट्टी का तेल है, कैसे। क्योंकि मिट्टी के तेल से दुनिया उजाला है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। 12 नंबर सवाल, मिट्टी का तेल देखकर लोग नाक भूं क्यों चढ़ाते हैं। तो जाहिर सी बात है उसकी बदबू की वजह से। तो सही जवाब हो जाएगा, मिट्टी को देखकर लोग नाक भूं उसकी बदबू की वजह से चढ़ाते हैं। अगले सवाल देखते हैं हम लोग 13 नंबर, मिट्टी के तेल बिल्कुल बेगर्ज और बेताल्लुक कैसे है। तो अपने सुलह पॉलिसी की वजह से मिट्टी का तेल बिल्कुल बेगर्ज है। तो ये चैप्टर 2 का कंप्लीट हुआ। इंशाअल्लाह ताला कल की वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 बाज पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक पढ़ेंगे। आप अगर टेलीग्राम पे क्यूज़ देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद है लिंक, वहां से आप ज्वाइन होकर डेली 8 PM में आप क्यूज़ भी दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।